नमस्ते। आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मेरी अमेरिका यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। समुद्र तट और शहर के बाद अब मैं स्वप्निल के रैंच फार्म हाउस पर 2 दिन बिताने वाली हूं। आज आप जानेंगे कि अमेरिकियों का जीवन सप्ताहांत में इतना रोमांचक क्यों होता है। अमेरिकियों का जीवन। स्वप्निल ने खुलासा किया कि अमेरिकी 5 दिन काम करते हैं और सप्ताहांत में भरपूर भोग उपभोग करते हैं, जिसमें लॉन्ग ड्राइव, समुद्र यात्राएं और ट्रैकिंग शामिल है। गांव या शहर, रैंच के रास्ते में मैंने अमेरिकी गांव देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, जहां सड़कें पक्की थी और घरों में कारें खड़ी थीं। जीते जी स्वर्ग। रैंच की सुंदरता देखकर मैं हर्षोत्साहित हो उठी। स्वप्निल, मुझे लग रहा है जैसे आज आप मुझे जीते जी स्वर्ग में ले आए हो। कितना मनोरम है ये रैंच। घोड़ों का गणित। स्वप्निल ने मुझे घोड़ों के वैज्ञानिक नाम बताए, स्टेलियन, मेयर, फोल, और समझाया कि रैंच में मेयर, मादा, अधिक क्यों होती हैं। इस बात ने मेरे मन में प्राचीन समाज की बहुपत्नी प्रथा और पुरुष नारी समानता पर चिंतन शुरू कर दिया। हॉबी। स्वप्निल ने स्वीकार किया कि उसे गिटार बजाते हुए गाना उसकी हॉबी है, लेकिन अभी उसने प्रकृति दर्शन को अधिक महत्व दिया। आप सुनेंगे मेरे ज्ञान की कमी और एक स्वादिष्ट खोज। हीनता की मनोग्रंथि। जब रैंच की कर्मचारी पमला मेरे लिए एवोकेडो स्मूदी लेकर आई, तो मुझे अपनी अज्ञानता पर हीनता की मनोग्रंथि महसूस हुई। मुझे लगा मैं केवल एक कूप मंडूक हूँ। स्वाद का जादू। लेकिन स्मूदी का स्वाद लेते ही मेरे मन का कसैलापन दूर हो गया। मैंने बच्चों जैसे भोलेपन से कहा, वाह स्वप्निल, ये कितनी स्वादिष्ट है। रैंच के नए वस्त्र। स्वप्निल ने मुझे घूमने के लिए लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट, हाई वेस्ट ट्राउजर और घुटनों तक आने वाले बूट दिए, जो मेरे लिए एकदम फिट थे। मैंने शीशे में देखकर स्वयं पर मोहित होते हुए सोचा, स्वप्निल अनकहे ही अपनी भावना प्रदर्शित करने की कला में पारंगत है। अब मैं और स्वप्निल प्रकृति दर्शन के लिए रैंच से बाहर निकल रहे हैं। क्या स्वप्निल की यह अनकही कला मेरे विवाह न करने के संकल्प को तोड़ पाएगी? घुड़सवारी का रोमांच, एवोकेडो का ज्ञान और एक नए रिश्ते की ओर बढ़ता कदम। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 41, रैंच का रोमांच, अश्वों का ज्ञान और स्मूदी का जादू। हमारा अपना हॉर्स रैंच है, इसलिए ये तो स्वाभाविक ही है। मैं ही नहीं, मेरे डैड और मम्मा तक सब घुड़सवारी कर लेते हैं, उसने हंसकर बताया। आप अमेरिकियों का जीवन रोमांच से भरा होता है। आप एडवांस्ड सफर तो है ही, एक अश्वरोही भी हैं। ये देख और जानकर मुझे आश्चर्य होता है। मैं अब स्वप्निल की घुड़सवारी की साक्षी होना चाहती हूँ। आप यहाँ अमेरिका में होती तो आप भी यह सब कर रही होती। वास्तव में यहाँ संस्कृति ही ऐसी है। सप्ताह के 5 दिन लोग समर्पित भाव से अपने व्यवसाय और जॉब करते हैं और सप्ताहांत में भरपूर भोग उपभोग करते हैं, जिनमें पार्टी, लॉन्ग ड्राइव, समुद्र यात्राएं से लेकर पर्वतारोहण तक बहुत कुछ होता है, स्वप्निल ने बताया है। क्या आप पर्वतारोहण भी कर लेते हैं? मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने सप्ताहांत की पार्टीज में हिस्सा लेना छोड़ दिया, तब मैंने छुट्टियों का उपयोग बहुत सी रोमांचक गतिविधियों में करना शुरू किया है। मैं जो करता हूँ उसे माउंटेनियरिंग कहना तो अतिशयोक्ति होगी। हाँ, मैं ट्रैकिंग किया करता हूँ, स्वप्निल ने बताया है। मैं चुप रही थी। मुझे पर्वतारोहण और ट्रैकिंग में अंतर ही ज्ञात नहीं है। मैं अपनी यह मूर्खता भी बताना नहीं चाहती हूँ। मैंने चुप रहने का विकल्प चुना है। यद्यपि अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए तभी मैंने मोबाइल पर गूगल करके इनके भेद के बारे में पढ़ लिया है। वाणी, आप मोबाइल में क्या करने लगी? देखो, अब हम विलेज में आ गए हैं। स्वप्निल मुझे अमेरिकी गांव के दर्शन के लिए प्रेरित कर रहा है। ये तो भारत में गांव ही नहीं कहा जाएगा। यद्यपि यहाँ सड़कें भारत के गांवों की तरह ही सूनी सूनी हैं, मगर नगरों की तरह पक्की हैं। यहाँ मकान और बिल्डिंग्स पक्के बने हैं। घरों में कार भी दिखाई दे रही है। जो बातें मैं नगरों में देखा करती थी, उनका गांव में होना मुझे अटपटा लग रहा है। वाणी, लोग अब तक अपने फार्म्स में जा चुके हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, इसलिए सड़कों पर और मार्केट में बिरले ही लोग दिख रहे हैं। अब देखो, हम गांव को पार करके अपने रैंच पर पहुंचने वाले हैं, स्वप्निल बताते हुए कार चलाता जा रहा है। मैंने देखा सामने बड़ी सी खेती योग्य भूमि और उसमें निर्मित 3 मकान और एक अस्तबल दिखाई दे रहा है। अस्तबल के साथ ही लगा हुआ खुला क्षेत्र है। वो चारों ओर लकड़ियों के खंभों एवं पट्टियों से बनी फेंस से घिरा हुआ है। उसमें इस समय लगभग 10 वयस्क घोड़े एवं 15-16 बच्चे घोड़े दिखाई दे रहे हैं। अस्तबल के पीछे पहाड़ी है। रैंच का दृश्य और वातावरण बड़े ही सुहावने हैं।
अब तक स्वप्निल कार एक बड़े मकान के सामने खड़ी कर चुका है। स्वप्निल, मुझे लग रहा है जैसे आज आप मुझे जीते जी स्वर्ग में ले आए हो। कितना मनोरम है ये रैंच। यहाँ सब कुछ तो है, सुंदर खेत, सुंदर पहाड़ी और सुंदर से घोड़े और उनके बच्चे। मैं हर्षोत्साहित हुई हूँ। स्वप्निल कार की डिक्की से सामान निकाल रहा है, तभी रैंच पर का एक कर्मचारी वहां आ गया। उसने पहले हम दोनों को गुड मॉर्निंग कहा और फिर वो स्वप्निल के साथ सामान फार्म हाउस में ले जाने में सहायता करने लगा है। मैंने देखा लाए गए सामान में एक गिटार भी है। वाणी, शायद आपको ज्ञात हो, नर अश्व को स्टैलियन, मादा को मेयर और इनके बच्चों को फोल कहा जाता है। हमारे रैंच में इस समय 3 स्टैलियन, 8 मेयर और 15 फोल हैं। वह घोड़ों का विवरण बता रहा है। स्वप्निल, स्टैलियन की संख्या कम क्यों है? मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया। हम फार्म हाउस के अंदर आ चुके हैं। स्वप्निल ने कर्मचारी को कौन सा सामान किस कक्ष में रखना है बता दिया है। वाणी, वयस्क होने पर स्टैलियन को हम बेच देते हैं। बेचते हम मेयर को भी हैं। यह इस प्रकार से किया जाता है ताकि मेयर की संख्या रैंच पर अधिक रहे। स्टैलियन को बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। अधिक शक्तिशाली होने से स्टैलियन का उपयोग अधिकतर घुड़सवारी प्रतियोगिताओं, परेड और शो में किया जाता है। मेयर प्रजनन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होती है। हर रैंच में मेयर ही अधिक होती हैं, स्वप्निल ने स्नेह से व्याख्या की है। अब तक हम वहां लगे काउच में आमने सामने बैठ चुके हैं। मैं समझ रही हूँ, स्वप्निल की तुलना में मेरा ज्ञान अत्यंत कम है। मैं पूछकर अपने को मूर्ख नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैंने स्वयं ही अनुमान लगाया कि अनेक मेयर के गर्भाधान में एक ही स्टैलियन का प्रयोग होता होगा। मनुष्य मन है कहीं के कहीं चलता है। मैं सोच रही हूँ, प्राचीन समाज में एक पति की कई पत्नियों वाली प्रथा इन पशुओं से ली गई होगी। अब जब समाज सभ्य हुआ है तभी पुरुष और नारी को समान महत्व का मनुष्य माना जाने लगा है। फिर भी अभी तक अनेकों लोग हैं जो नारी की बराबरी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मैं विचारों में खोई हुई हूँ। तब स्वप्निल मुझे विचित्र दृष्टि से देख रहा है। मैं झेप गई हूँ। मेरे मन में जो चल रहा है वो मैं स्वप्निल से कहना नहीं चाहती हूँ। आप क्या गिटार बजा लेते हैं? मैंने बात बदल दी है। हाँ, गिटार बजाते हुए गाना गुनगुना मेरी हॉबी है, स्वप्निल ने पुष्टि की है। हे भगवान, स्वप्निल आपकी कितनी हॉबीज हैं? क्या अभी आप कोई गीत सुना सकते हैं? मैं भी तो सुनूं ना, आप गाते कैसा है? मैं आश्चर्यचकित हूँ। आप इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद करेगी या हिंदी? वास्तव में हिंदी गीत मुझे कम ही आते हैं, स्वप्निल ने इसे अपनी कमी जैसे बताया है। आप हिंदी ही सुनाओ, इंग्लिश सॉन्ग मुझे समझ ही नहीं आएगा, मैंने कहा है। मुझे मूड बनाना होगा और शायद ये काम रात में ठीक रहेगा। रात में करने को बहुत काम नहीं होंगे। हम यहाँ भ्रमण करें, अभी के लिए यह अधिक उचित होगा। यहाँ एक सुंदर सरोवर भी है। पहाड़ी से लेकर सरोवर तक के मन लुभावनी प्रकृति के आप दर्शन करें। इस हेतु ही मैंने रैंच पर आने का प्रोग्राम बनाया है। स्वप्निल दिन में प्रकृति दर्शन करने को अधिक महत्व दे रहा है। तब एक लगभग 40 वर्ष की आकर्षक महिला ट्रे में रखकर गिलास और जग ले आई है। उसने हमें अभिवादन करते हुए ट्रे सेंटर टेबल पर रखी है। थैंक यू पमला, स्वप्निल ने आभार जताया है। पमला मुस्कुराते हुए भीतर चली गई है। पमला भी रैंच पर काम करती है। यहाँ साथ में बने एक मकान में पमला अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। हम जब भी यहाँ आते हैं, पमला कुक का काम भी कर देती है। देखो, अभी शायद इस जग में पमला आवोकेडो स्मूदी बनाकर लाई होगी। हमारे रैंच पर आवोकेडो, कीनू, अनार और चेरी फल भी थोड़ी मात्रा में होते हैं। कहते हुए स्वप्निल ने जग में से 2 गिलासों में तथाकथित आवोकेडो स्मूदी भरी है। एक गिलास मुझे दिया है। अगर स्वप्निल इसे स्मूदी नहीं कहता तो मैं इसे जूस ही जानती। मेरे लिए आवोकेडो एक नया फल है। मेरे मन पर हीनता की मनोग्रंथि प्रभावी हो गई। मैं स्वयं को बड़ी बुद्धिमान और ज्ञानी मानती हूँ। अमेरिका आने पर मेरा वो भ्रम टूट गया। मैं केवल एक कूप मंडूक हूँ। ये दुनिया कितनी बड़ी है और इसमें कितनी विविधताएं हैं, मैं इसे अब जान रही हूँ। मेरे स्वयं को ही कोसने के भाव स्मूदी के घूंट भरते ही हवा हो गए हूँ। जिह्वा पर स्मूदी के स्वाद ने मेरे मन का कसैलापन भुला दिया हूँ। वाह स्वप्निल, ये कितनी स्वादिष्ट है। मेरी बात में बच्चों जैसा भोलापन है। वाणी, आपको मैं स्मूदी का एक गिलास और पिलाऊंगा। स्मूदी के सेवन से आपकी स्किन और हेयर और आकर्षक हो जाएंगे। आवोकेडो से हमें विटामिन सी और ई प्रचुर मात्रा में मिलता है। स्वप्निल उत्साहित है। मैं जैसे कहना चाहती हूँ,
हे स्वप्निल, अब आपने अपना ज्ञान बघारा तो मैं आपके मुंह पर टेप चिपका दूंगी। वास्तव में मुझ जैसी किसी गरीब को उसकी हीनता इतनी अधिक अनुभव कराना महापाप होता है। मैं मन ही मन स्वप्निल के समक्ष श्रद्धानत हो गई हूँ। स्वप्निल यदि नहीं कहता तब भी मैं स्मूदी और पीने वाली थी। वाणी, आप चेंज कर लीजिए। यह वस्त्र और बूट रैंच में घूमने के लिए सुविधाजनक रहेंगे। स्वप्निल ने अपने सूटकेस से निकालकर मुझे 2 एनवलप्स दिए हैं। मैं समझ गई हूँ, ये मेरे लिए नए गिफ्ट्स हैं। मैं उस कक्ष में गई जिसमें स्वप्निल ने मेरा सूटकेस रखवाया है। मैंने एनवलप खोले तो उसमें लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट और हाई वेस्ट ट्राउजर हैं। ये नीले और काले रंग के आकर्षक डिजाइन वाले वस्त्र हैं। मैंने पहना तो मेरे लिए एकदम फिट मगर टाइट फिटिंग के हैं। फिर मैंने दूसरा एनवलप खोला तो उसमें बूट हैं। मैंने पहने तो यह मेरे घुटने तक आ रहे हैं। कक्ष में लगे शीशे में मैंने घूम घूम कर अपने नए रूप को देखा है। मैं स्वयं पर मोहित हुई हूँ। कक्ष से बाहर आए तो लगभग इसी पैटर्न और रंग के कपड़ों और बूट में स्वप्निल तैयार है। अंतर एक ही है, उसने पीठ पर पिट्ठू बैग ले रखा है। एक दूसरे पर प्रशंसात्मक दृष्टि डालते और मुस्कुराते हुए हम बाहर आए हैं। मैं सोचने लगी हूँ, स्वप्निल अनकहे ही अपनी भावना प्रदर्शित करने की कला में पारंगत है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 41 ने रोमांस और दार्शनिक चिंतन का अपूर्व संगम प्रस्तुत किया है। ये कहानी वाणी की बढ़ती हुई समझ और स्वप्निल के साथ उसके भावनात्मक जुड़ाव को सिद्ध करती है। एपिसोड 41 की शक्ति और कथा विकास। आत्मसंदेह का पुनरुत्थान। वाणी का एवोकाडो स्मूदी के बारे में न जानना उसके भीतर की हीनता की मनोग्रंथि को पुनः प्रकट करता है, पर स्मूदी के स्वाद और स्वप्निल के स्नेह से ये दूर हो जाता है। बौद्धिक और भावनात्मक जुड़ाव। वाणी का घोड़ों की ब्रीडिंग को मानव समाज की प्राचीन प्रथा बहुविवाह से जोड़ना उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और चिंतनशील स्वभाव को दर्शाता है। संबंधों में प्रगति। स्वप्निल द्वारा दिए गए रेंच के कपड़े मात्र उपहार नहीं हैं। युगल पोशाक, मैचिंग आउटफिट्स में उनका दिखना सिद्ध करता है कि उनके बीच एक गहरा और अव्यक्त प्रेम है। यह एक सांकेतिक निमंत्रण है जहां स्वप्निल वाणी को अपने जीवन में पूरी तरह से सम्मिलित होने का अवसर दे रहा है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। हीनता पर विचार करते समय स्वर शांत और आत्मसंदेही हो। स्मूदी पर प्रतिक्रिया में भोलापन और ऑनेस्टी हो। नए वस्त्रों में उसके स्वर में हर्ष और आत्मसम्मोहन का भाव हो। संगीत। ज्ञान और विचार के समय संगीत हल्का और अध्ययनपूर्ण हो। हीनता के समय संगीत थोड़ा उदास हो। अंतिम दृश्य। युगल रूप में संगीत रोमांटिक और विजयी हो, जो उनके संबंध और एकता को दर्शाता है। एपिसोड 41 समाप्त।